हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए हमें ये मीडियम साइज राउंड से बीड्स चाहिए। क्रूशा डिज़ाइन है तो क्रूशा चाहिए। और रेड कलर को मैंने 6 लेयर में रेडी किया है। ये 1 कलर से ही डिज़ाइन बनेगा, 1 स्टेप डिज़ाइन है। और कुछ के लिए हम इस कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसे मैंने 65 लेयर में लिया है, जिसे नीडल में डालने के बाद में 130 आता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ थ्रेड में मैंने नॉट डाला, इसे बैक से अटैच करेंगे। कुर्सा को फ्रंट से बैक लेके जाएंगे, बैक से थ्रेड लेते हुए फ्रंट आएंगे, लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में अब यहाँ पे हम बीड्स अटैच करेंगे। तो ये मैंने बीड्स लिया, थ्रेड में पास किया। अब इसे इक्वल करते हुए सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। तो यहाँ पे 2 टाइम्स लॉक करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे 1 2 3 4 चैन लेंगे, इक्वल करके सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 2 3 4 5 6 चैन लेंगे। इसे ऐसे यू शेप देते हुए सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में फिर से हम 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4 चैन लेने के बाद में इसे ऐसे इक्वल करके सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद अब सारे को ऐसे टर्न करेंगे उल्टे साइड में। अब यहाँ पे इस 4 चैन में 2 टाइम्स हम सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। 1 2 टाइम से लॉक हो गया। अब यहाँ डबल क्रोशा लेते हुए इस 6 चैन में हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इन तीनों को जब हम 1 टाइम में पास करेंगे तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशा रेडी हो गया। अगेन डबल क्रोशा लेते हुए हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। तो ऐसे कंटिन्यू 12 टाइम्स हम हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे हमने 12 टाइम्स हाफ डबल क्रोशा बनाया। अब यहाँ पे डायरेक्ट इस 4 चैन में 2 टाइम्स हम सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। अब 1 टाइम इस फर्स्ट लॉक में सिंगल कुर्सा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में साड़ी को राइट साइड सीधे की तरफ टर्न करेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड डबल क्रोशा लेते हुए ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, तो इन बॉक्स में हमें फर्स्ट डबल क्रोशा बनाना है। 2 अगेन 2। तो इस तरीक़े से डबल क्रोशा आएगा। तो कंटिन्यू 2 टाइम्स हम डबल क्रोशा बनाएंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद में इन दोनों डबल क्रोशा को लेते हुए यहाँ सेंटर में यहाँ पे
सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। तो ये हमारा पिको स्टिच रेडी हो गया। फिर से हम सेम प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट बॉक्स में फिर से हम डबल क्रोशा बनाएंगे। तो ये मैंने डबल क्रोशा बनाया, 1 2 टाइम्स डबल क्रोशा बनाने के बाद में 1 2 3 चेन। फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। इन दोनों डबल क्रोशा को लेते हुए यहाँ सेंटर में फ्रंट से बैक जाएंगे, बैक से थ्रेड लेते हुए फ्रंट आएंगे, सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। तो ये पिको स्टिच रेडी हो रहा है। अगेन 2 टाइम्स डबल क्रोशा बनाएंगे, 1 नेक्स्ट बॉक्स में फिर से बनाएंगे 2 टाइम डबल क्रोशा बनाने के बाद में 3 चेन। फिर से सेम प्रोसेस, इन दोनों को लेते हुए यहाँ से हम बैक जाएंगे, बैक से थ्रेड लेते हुए फ्रंट आएंगे, लॉक करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 पिको स्टिच रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम सेंटर में एक बीड्स अटैच करेंगे। तो ये मीडियम साइज ही बीड्स है, आप चाहे तो स्मॉल साइज भी अटैच कर सकते हैं। डबल क्रोशा लेते हुए नेक्स्ट बॉक्स में फिर से डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर से 1 टाइम नेक्स्ट बॉक्स में। तो हर एक बॉक्स में डबल क्रोशा बनाना है। 2 टाइम्स बनाने के बाद में 3 चेन लेंगे और इन दोनों को लेते हुए सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। सेम प्रोसेस फिर से करेंगे। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। 1 नेक्स्ट बॉक्स में फिर से 2 टाइम बनाने के बाद में अब यहाँ फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन लेने के बाद में सेम प्रोसेस, यहाँ पे इन दोनों को लेते हुए यहाँ से बैक जाएंगे, बैक से थ्रेड लेते हुए फ्रंट आएंगे, लॉक करेंगे। अगेन सेम प्रोसेस, 2 टाइम्स डबल क्रोशा बनाएंगे, 1 लास्ट हम यहाँ पे बनाएंगे। ये हमारा 2 कंप्लीट हो गया। 3 चेन। अब यहाँ पे इन दोनों को लेते हुए यहाँ देख सकते हैं सेंटर में, यहाँ से बैक जाएंगे, बैक से थ्रेड लेते हुए फ्रंट आएंगे, सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, 1 2 3 पिको स्टिच इस साइड में रेडी हुआ। सेंटर में हमारा बीड्स अटैच है। अगेन इस साइड भी 3 पिको स्टिच रेडी हुआ। अब यहाँ पे डायरेक्ट इस सिंगल क्रोशा में हम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 टाइम यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। बहुत ही इजी डिज़ाइन है फ्रेंड, आप इसे इजीली बना सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इस तरीक़ा से ये डिज़ाइन आएगा। अब यहाँ पे हम बीड्स अटैच करेंगे। ये मैंने बीड्स लिया, थ्रेड में पास किया, यहाँ इक्वल करते हुए सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 2 3 4 या 5 चेन आप ले सकते हैं। यहाँ पे हम बेबी कुछ डालेंगे। अब यहाँ पे फिर से हम बीड्स अटैच करेंगे।
तो मैंने बीट्स लिया, थ्रेड में पास किया। अब इसे इक्वल करते हुए सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड हम 2 टाइम्स लॉक करेंगे। 2 टाइम मैंने इसलिए लॉक किया है, यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अब हमारा डिज़ाइन का प्रोसेस शुरू होगा। तो इसलिए स्टार्ट जब हम करेंगे डिज़ाइन बनाना फ्लावर, तो 2 टाइम्स हम लॉक करेंगे, और जब हमारा फ्लावर का एंडिंग होगा यहाँ पे 1 टाइम ही हम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 चेन लेंगे, इक्वल करके सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में यहाँ पे 6 चेन, 1 2 3 4 5 6 चेन लेने के बाद में 4 चेन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस लेते हुए इसे यू शेप देना है। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे इस तरीक़ा से। अब यहाँ पे फिर से 1 2 3 4 चेन लेंगे, इक्वल करके लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में अब इसे उल्टे साइड में टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में इस 4 चेन में 2 टाइम्स हम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में डबल क्रोशा लेते हुए इस 6 चेन में हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यू 12 टाइम्स हमें हाफ डबल क्रोशा बनाना है। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 12 टाइम्स हाफ डबल क्रोशा बनाया। अब इस 4 चेन में 2 टाइम्स हम सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 टाइम इस फर्स्ट लॉक में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। अब इसे राइट साइड सीधे के तरफ टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद में अब यहाँ पे डबल क्रोशा लेते हुए सेम प्रोसेस करेंगे। 2 टाइम्स हम फर्स्ट डबल क्रोशा बनाएंगे, 1 नेक्स्ट बॉक्स में फिर से डबल क्रोशा बनाएंगे, 2। अब यहाँ पे 3 चेन, ये मैंने 3 चेन लिया। 3 चेन लेने के बाद में इन दोनों डबल क्रोशा को लेते हुए यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से बैक जाएंगे, बैक से थ्रेड लेते हुए फ्रंट आएंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। तो ये सेम प्रोसेस इस फ्लावर के जैसा कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, ये सेम प्रोसेस मैंने यहाँ भी किया है। अब यहाँ डायरेक्ट इस लॉक में सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 1 टाइम यहाँ पे सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। तो ये फ्लावर हमारा इस तरीक़े से आएगा। अब सपोज फ्रेंड इसके आगे हमें नहीं बनाना है, तो यहाँ पे हम एक बीट्स अटैच करेंगे। तो हमने बीट्स लिया, थ्रेड में पास किया। अब इसे इक्वल करते हुए सिंगल क्रोशा के साथ लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद में 2 एक्स्ट्रा चेन लेके यहाँ पे कट कर देंगे, और ये सेंटर में हमारा बेबी कुछ आएगा। तो चलिए फाइनल लुक मैं आपको बेबी कुछ डाल के दिखाती हूँ। तो फाइनली फ्रेंड बेबी कुछ डालने के बाद में डिज़ाइन कुछ इस तरीक़ा से आ रहा है। तो अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।